वेलकम क्लास 9। तो आपके इस चैप्टर को के जो चैप्टर 1 है आपका, उसका मैंने आपको एक चेक पॉइंट 1 दे दिया था। ये चेक पॉइंट 2 जो है वो जितने भी टॉपिक्स अब तक मैं कवर कर चुकी हूँ, इंक्लूडिंग द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर इंटर कन्वर्जन, चेंज ऑफ स्केल ऑफ टेम्परेचर, फिर अभी जो इवेपोरेशन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फिर कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, एंड देन लास्ट जो आपके दो डिफरेंट और दो स्टेट्स ऑफ मैटर जो एग्जिस्ट करते हैं। फाइन। सो आई एम गिविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चेक पॉइंट्स रैंडम नहीं है, ये क्वेश्चंस रैंडम नहीं है। दीज आर क्वेश्चंस विच हैव कम इन योर पेपर। ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उठा के आपको दे रही हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर का वेटेज क्या है, इस चैप्टर पे से क्वेश्चंस किस तरह फ्रेम किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली ये चैप्टर जो है आपका रीजनिंग बेस्ड है, तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जो हैं और कन्वर्जन, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल ऑफ टेम्परेचर है तो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। फाइन। सो यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम दीज क्वेश्चंस दैट हाउ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर माइट कम इन योर क्वेश्चन पेपर, so at least try solving them. And why am I not giving you full worksheets? because I'm थोड़ा मैं वेट कर रही हूँ कि और थोड़े स्टूडेंट्स ऐड हो जाएं, तो मैं आपको वर्कशीट्स वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी, सो दैट यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग देम। बट दीज आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ वर्कशीट्स ओनली, इसीलिए मैं चेक पॉइंट्स दे रही हूँ। तो इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। प्लीज़ ट्राई एंड सॉल्व एटलीस्ट, इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 4 और 5 ऑफ देम, इट्स मच मोर देन एनफ। जो बाकी के नहीं हैं वो आप प्रीवियस वीडियोज़ देख के पढ़ के समझ के सॉल्व कर सकते हैं। राइट। So these are certain questions from this checkpoint. मैं read out कर दे रही हूँ. So first question is, naphthalene undergoes the process of, you have to write the answer. It undergoes the process of what? Next is define vaporization. These questions come, ये 1 marks के questions में, 2 3 marks के questions में आते हैं. Then convert the temperature of 70 degrees centigrade to Kelvin scale. Next, how gases can be liquefied. This is a reasoning based question, that how can you liquefy them? By which physical process wet clothes dry up? This is the next question. Which state of matter is responsible for the glow of the sun and stars? Next question. उसके बाद है write the full form of BEC. Next, last question. How is high compressibility of gases useful to us? They might not give you direct questions. You might not find direct questions based upon concept. You can get twisted questions like this. Fine. They may not ask you that what is the advantage or what are the full forms or respective that these questions. They might twist the questions, turn the questions in other way, and then ask you. सो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप करने की आदत डालिए, क्योंकि जब आप यहाँ आदत डालेंगे तब आप क्लास 10 के बोर्ड पेपर्स में आराम से ऐसे क्वेश्चंस सॉर्ट आउट कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। फाइन। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस, ट्राई सॉल्विंग देम। कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको आंसर नहीं पता है, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको बता दूंगी उसके रिस्पेक्टिव आंसर्स। क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा और उसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। फाइन। थैंक यू क्लास 9।